मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग केसेस लीगैलिटी की बजाय स्ट्रैटेजी और हिकमत से जीतते हैं। डीएचए लाहौर की रेजिडेंट एक खातून मेरे पास आई। उन्होंने अपना मुकदमा मुझे बताया, अपना क्लेम बताया कि उसके खामंद ने उसको हक महर में एक कनाल प्लॉट फेज 7 डीएचए लाहौर में दिया, लेकिन सेपरेशन के बाद अब वो देने से इनकारी है। मैंने उसकी बीवी के क्लेम को जज फैमिली कोर्ट लाहौर में दायर किया और उसमें उसके हस्बैंड को समन नोटिस करवा लिए, तलबी लगवाई, और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर जब उसका खामंद अपने वकील के साथ वहां पर आया तो उसने अपने जवाब दावे में इवेसिव और रवायती से डिनाइल किए ताकि इसके केस को तवालत दी जा सके। रवायती तौर पर किसी फैमिली मुकदमे को कंप्लीट होने में, उसका ट्रायल कंप्लीट होने में तकरीबन 1 से 1.5 साल लगता है, और इस 1 डेढ़ साल में मिच्योर प्रोसीडिंग में जाने से पहले एक कानूनी इवेंट आता है अंडर सेक्शन 10। उसके मुताबिक पार्टी को रिकॉन्सिलिएशन के लिए दोनों फ्री कैन को इनवाइट किया जाता है। सो वो इवेंट आया और उस इवेंट पे मुझे अपने क्लाइंट और उसके ओपोनेंट, उसके हस्बैंड से बात करने का मौका मिला। मैं किसी हद तक कामयाब हो गया कि मैंने उन दोनों को रिकॉन्सिलिएशन के लिए आउट ऑफ कोर्ट की प्रेमिसेस का टाइम दिया। गुलबर्ग लाहौर के एक अच्छे से रेस्टोरेंट में मैंने दोनों के लिए चाय के लिए बुलाया उन दोनों को। वो दोनों लोग आए और मैंने कुछ, क्योंकि निकाह जो है इस्लामी जिम्मेदारी है, इस्लामी रिचुअल है, तो इसके मुताबिक कुछ अहादीस का मफहूम उसे बताया कि मफहूम ये था कि जो शख्स दानिस्ता अपनी जौजा का हक में अदा ना करे गोया वो जना का मुर्तकिब हुआ, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंट्स उस बंदे के दिल पे असर कर गई मेरी बात, और मैं उसे इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो गया इन अदर वे अराउंड। मुझे याद है कि इस पुरतकल्लुफ सिटिंग का वो बिल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ही अदा किया था, और मतलब मैंने अपने एक इंटेंशंस को फुलफिल करने के लिए, अपने मनसब को फुलफिल करने के लिए वो बिल मैंने अदा किया। कॉन्सिक्वेंटली मैंने लड़के को कंपेल किया और उसको राजी किया, कन्विंस किया कि अदालत में रिटन स्टेटमेंट दे दोबारा, और उसमें कंसीडिंग स्टेटमेंट दे। कंसीडिंग में तस्लीमी जवाब दवा मजीद दाखिल करे और उसमें बताए कि मुझे लड़की के तमाम तर जो इसके एलिगेशंस हैं और जो इसके क्लेम्स हैं इसको मंजूर और मकबूल शुदा है। ऐसा ही हुआ, हमने उस प्रैग्मेटिक सीटिंग को अमली जमा पहनाया, कोर्ट में ले गए और वहां पर जाकर उससे तस्लीमी दावा दिलवाने में कामयाब हो गए। उस तस्लीमी दावे को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने एक डिग्री, जजमेंट डिग्री पास की और उस लड़की को उस हक मेहर के जो प्लॉट है जिसकी करंट वैल्यू तकरीबन आज के दिन में 7.5 करोड़, आप अप्रोक्सीमेट राउंड अबाउट कह सकते हो, फेज 7 लाहौर डीएचए में उसको उसके नाम पर डिग्री जारी कर दी। और उसकी बेसिस डिग्री जारी करने की लड़के का तस्लीमी जवाब दावा था, जो कि हमने वेरी शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में उससे विन ओवर किया। इस ऑर्डर का आप स्क्रीन पर मुलाजा फरमा सकते हैं, इसका स्क्रीन शॉट। ये ऑर्डर्स हैं। इसमें अदालत ने वाज़ेह तौर पर डिग्री शीट जारी की और इसमें बताया कि लड़की को हक मेहर में एक प्लॉट, एक कनाल डीएचए फेज 7 में उसके हक में अदा किया जाता है, और खावंद को हुक्म दिया कि उसके नाम पर ट्रांसफर करो, जो कि बाद में डीएचए इंतजामिया ने उसके नाम पर ट्रांसफर भी कर दिया। इसी बहाने में इन दोनों फ्री कैन में आपस में आइस ब्रेकिंग का मौका मिला और गुफ्तो शनीद का जो उनके पर्सनल डिफरेंसेस थे वो भी दूर हुए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने बच्चों के साथ खुशी से अपने घर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं।